पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद पर एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस एनआईए की कार्रवाई में लश्कर के एक सक्रिय आतंकी आदिल मंजूर लंगू की जदागल इलाके में जो श्रीनगर के अंदर प्रॉपर्टी है उसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को एनआईए ने अटैच कर दिया है और सीज कर दिया है। दरअसल आदिल मंजूर लंगू जो लश्कर तोयबा का आतंकी है, इस पर यह आरोप था कि इसने फरवरी के महीने में शाकदल इलाके के अंदर दो गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाया था और जब पुलिस ने और एनआईए ने मिलकर इसके घर पर छापेमारी की तो इसके घर से हथियार और वो एम्यूनिशन भी जो है वो बरामद हुआ है, जिसके माध्यम से लगातार ये टारगेट किलिंग को कश्मीर घाटी के अंदर अंजाम दे रहा था। आदिल मंजूर इस समय लश्कर तोयबा का एक सक्रिय आतंकी है और वैली में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर आतंक को बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच एनआईए जो पिछले करीबन 1.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे जो टारगेट किलिंग के मामले हैं उनमें जांच कर रही है और जांच के दौरान जब उन्हें मालूम चला कि आदिल मंजूर लंगू का हाथ जो है वो फरवरी में श्रीनगर के शाकदल इलाके में जो 2 टारगेट किलिंग्स हुई थी प्रवासी मजदूरों की, उसके अंदर ये शामिल था। और उसके बाद सारी जांच पड़ताल करने के बाद, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद एनआईए ने इसके घर पर छापेमारी की और इसके घर से वो हथियार जिससे टारगेट किलिंग की गई थी और जिससे उन प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई थी, उस हथियार को भी बरामद किया। साथ ही साथ में उस हथियार का एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो एक बार फिर नई सरकार के गठन के बाद जिस तरीके से आतंकवाद अपना सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा कि 18 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में किस तरीके से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसमें अभी तक 16 लोगों की मौत जो है वो हुई है, जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने शहादत हासिल की है। और उसके बाद 28 तारीख को हमने देखा कि अखनूर में किस तरीके से आतंकी जो फिदाइन अटैक करने के लिए आए थे उन पर बाकायदा सुरक्षा कर्मियों ने हमला बोला और उनमें से 3 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखते थे उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको जहन्नुम का रास्ता दिखला दिया। उसके बाद कश्मीर घाटी में भी एक के बाद एक एनकाउंटर हुए जिसमें 2 शीर्ष कमांडर जो लश्कर तोयबा के और पीएफएफ के थे उनको ढेर कर दिया गया और ये सिलसिला जो है वो अब ये लगातार जारी है। हाल ही में अभी कल शाम को कुलगांव का जो यारीपुरा का इलाका है वहाँ भी हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया था, लेकिन घना जंगल और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आतंकी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अभी भी उस इलाके के अंदर उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार चल रही है। और ख़ासतौर पर जो टारगेट किलिंग का मामला है, हमने देखा था 2022-2023 में किस तरीके से कश्मीर घाटी में एक के बाद एक कई टारगेट किलिंग जो है वो हुई थी और ऐसे में वाइट कॉलर आतंकी, हाइब्रिड आतंकी जो थे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाइट कॉलर आतंकी या हाइब्रिड आतंकी जिन्हें कहा जाता है, ये दिन के समय में तो सीधे तौर पर एक आम शहरी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन रात ढलते ही, शाम ढलते ही ये आतंकी का वेश धारण करते हुए हथियार उठाते थे और निकल पड़ते थे श्रीनगर की शहरों में, साउथ कश्मीर की शहरों में, नॉर्थ कश्मीर के गलियों में टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए। और ये सब कुछ उनको पाकिस्तान के इशारे पर जो है वो बताया जाता था कि किस इलाके में कहाँ पर जो है वो टारगेट किलिंग को अंजाम देना है, ताकि कश्मीर घाटी में एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सख्ती बरती, भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन किए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से आतंकियों को खदेड़ना शुरू किया और जितने भी आतंकी जो इस टारगेट किलिंग के अंदर शामिल थे और वाइट कॉलर्स आतंकी उनकी मदद कर रहे थे, तो ये आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और ऐसा समय भी आ गया था कि जब पूरी वैली, जो पूरा कश्मीर घाटी है, वो आतंकी संगठन जो थे उसमें कमांडर लेस यानी कि हेडलेस हो गए थे वो पूरी तरीके से तंजीमें। लेकिन अब एक बार फिर नई सरकार के गठन के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाने की जो है वो कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर पीछे हमने कई आतंकी हमले जो हैं वो देखे, लेकिन उसके बाद अब भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है और उन आतंकी संगठनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है जो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में पिछले 28 तारीख से लेकर अब तक कई आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 8 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर में जो 119 आतंकी मौजूद हैं उनमें सबसे
ज़्यादा संख्या जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों की है और जो लोकल आतंकी हैं वो सिर्फ इन पाकिस्तानी आतंकियों को असिस्ट कर रहे हैं, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी इंडिया डेली को कल मिली थी और उसकी जानकारी भी हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई थी। और फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो है वो अंजाम दे रहे हैं, खासतौर पर जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स अब आतंकियों के निशाने पर हैं। खासतौर पर डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है जम्मू रीजन के अंदर इस समय बहुत हाट बड़ा हुआ है। वहाँ पर केशवान के जंगल में जिस तरीके से आतंकियों ने भारतीय सेना के एक GCO को शहीद किया और उसके बाद उस जंगल के अंदर घुस गए, उस जंगल में भी इस समय तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रही है। कुलगांव जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, इसके साथ साथ में बांडीपुरा का जो इलाका है वहाँ पर भी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है और उन मूवमेंट के आधार पर सुरक्षाकर्मी लगातार इस समय सर्च ऑपरेशन उन आतंकवादियों के खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन इसी बीच NIA की जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है इसने कहीं ना कहीं जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर घाटी में जो लोकल टेररिस्ट हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो उसके रूप में देखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लश्कर का ये टेररिस्ट जिसने शाह कदल का इलाका जो श्रीनगर में पड़ता है वहाँ पर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया और उसके बाद वहाँ से वो निकल गया था। लेकिन कल जिस तरीके से इस NIA की कार्रवाई हुई, इस NIA की कार्रवाई में अब उसके घर, उसके प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अटैच कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है और एक बड़ा मैसेज जो है वो उन लोकल टेररिस्टों को दिया गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से आतंकवाद में लिप्त पाए जाएंगे तो फिर आपके साथ भी ये कार्रवाई जो है वो हो सकती है। आपका घर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अटैच की जा सकती है, सीज की जा सकती है और इसमें किसी भी तरीके की कोई रियायत जो है ना तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर भारतीय सेना या फिर NIA की तरफ से बरती जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।